अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट एक्स में अपने नए टॉपिक के साथ मैं इमाद बुज़दार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हेड वही सैलरी इनकम है और चैप्टर नंबर 5 है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये मेरा टॉपिक है कि किस तरह कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को शेयर ट्रांसफर करती हैं। इसमें बेनिफिट कहां आता है? अगर शेयर की वैल्यू फर्ज क्या मार्केट वैल्यू ज्यादा हो और कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिवार्ड करने के लिए कम कीमत पर बेचे तो जाहिर एक बेनिफिट का एलिमेंट तो है। तो वो ऑप्शन देती हैं। ये ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। इसमें एक ट्रस्ट बनाया जाता है, ट्रांसफर शेयर वहां ट्रांसफर होते हैं। तो मिस्टर ए बी सी जो है वो फर्ज किया उसने 5 साल गुजार लिए तो उसके इतने शेयर जो है वो ट्रांसफर होंगे अपनी कंपनी के, या एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी को भी वो ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रस्टी अंडर ट्रस्ट डीड जो है शेयर्स एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं बिलो मार्केट वैल्यू। उसमें एक बेनिफिट का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी हेड सैलरी इनकम में होगा। हालांकि शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है, जो गेन वगैरह होता है, वो सब्जेक्ट किसका है? कैपिटल गेन पे टैक्स होते हैं। तो ये हम आगे जाके अभी और देखेंगे। टैक्सेबिलिटी एट ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन। कंपनी ने कहा कि मिस्टर ए आपको जो है ये ऑप्शन है, आप इतने शेयर खरीदें। अब ऑप्शन का मिलना बजाते खुद तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, उसको एक ऑप्शन दिया गया। बेनिफिट तो तब होगा उस ऑप्शन को कोई एक्सरसाइज करे। 1000 शेयर आप इतने में खरीद सकते हैं, वहां बेनिफिट तो कोई नहीं है। इसलिए यहां पे ग्रांट ऑफ ऑप्शन राइट टैक्स कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। जैसे ये मिसाल है कि मिस्टर अहमद है, कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड है, उसको ग्रांट डेट क्या है? 1 जनवरी है। एन ऑप्शन राइट टू एक्वायर 1000 शेयर। उसको कहा गया कि आप 1000 शेयर खरीद सकते हैं। किस कीमत पे? 50 पर शेयर पे, जब मार्केट वैल्यू 70 की है। 2 साल तक, यानी कि इसके 2 साल वेस्टिंग पीरियड है। तो यहां पे जब इसको ऑप्शन मिला, ऑप्शन बताते खुद नो टैक्स इज चार्जेबल ऑन द ग्रांट डेट 1 जनवरी को, उसको ऑप्शन मिला है, बेनिफिट नहीं है यहां पे। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबिलिटी एट इशू ऑफ शेयर। जब ऑप्शन से आगे बात आगे बढ़ती है, जब शेयर इशू होते हैं, तो वेयर एन एम्प्लॉय इज इशूड शेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन राइट अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। क्या कुछ अमाउंट, कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी? एक वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू, उस दिन जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुए। जाहिर है जो ये शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से कम कीमत पे हो रहे हैं। उन शेयर की कोई कीमत एम्प्लॉय ने अदा की होगी बिलो मार्केट वैल्यू, प्लस उसने जो ऑप्शन है उसकी भी एक नॉमिनल वैल्यू होती है। दो चीजें उसने पे की, शेयर की कीमत उसने अदा की बिलो मार्केट वैल्यू, और ऑप्शन की एक कीमत अदा की। तो मार्केट वैल्यू उस दिन जिस दिन शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड सैलरी इनकम। एक और मिसाल देखते हैं कि मिस्टर अहमद एक्स वाई जी कंपनी में उसको एक ऑप्शन दिया गया कि 1000 शेयर आप खरीदें। एक्सरसाइज प्राइस 50 है, मार्केट वैल्यू उस वक्त 80 है। कंसिडरेशन पेड फॉर ग्रांट ऑफ ऑप्शन 5000 उसने पे किया। ठीक है, ऑप्शन का 5000 उसने पे किया। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 50 पर शेयर है। 1000 इंटू 50 कितनी एक अमाउंट हो गई? 50,000 उसने एक पे किया, 5000 उसने ऑप्शन का पे किया। और उस दिन जब उसने वो शेयर हासिल किए, उस दिन मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी थी? 80 थी। 1000 शेयर 80 के हिसाब से जब उसने लिए तो उस वक्त मार्केट वैल्यू 80 थी। इसको इसने कितनी अदायगी की? 55,000 की। तो 80,000 और 55,000 का जो डिफरेंस है वो 25,000 है, यानी कि उसको बेनिफिट 25,000 का हुआ, जो कि टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी इनकम। अच्छा, एक कंसेप्ट और देखते हैं। कोई शेयर ट्रांसफर हो गए, इशू हो गए, लेकिन कंपनी ने एक कंडीशन आयद की कि आप जो है ये शेयर अभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक पाबंदी आयद कर दी। तो इवन शेयर ट्रांसफर हो भी गए तब भी वो टैक्स नहीं होंगे। उस दिन टैक्स होंगे जब इंप्लॉय के पास ये अख्तियार, ये अथॉरिटी आएगा कि वो शेयर को ट्रांसफर कर सके, शेयर को सेल कर सके। ठीक है, अब इसमें हम एक मिसाल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मिसाल तो नहीं है ये, इसमें आप अगर देखें कि जिस दिन इंप्लॉय को ये अख्तियार मिल गया कि वो शेयर ट्रांसफर करेगा, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय हैज फ्री राइट टू ट्रांसफर और डिस्पोज, यानी कि उनको ट्रांसफर करे या बेच दे। जिस दिन उसको ये अख्तियार मिला उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेस वही के शेयर की जो कीमत है और कंसीडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ राइट या ऑप्शन है। तो ये दोनों चीजें फिगर्स माइनस होंगी, जो फिगर बाकी बचेगी वो टैक्सेबल होगा, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा। टैक्सेबिलिटी या डिस्पोजल ऑफ राइट और ऑप्शन। अगर सिर्फ ऑप्शन या राइट मिले शेयर लेने से पहले, वो शेयर के वो ऑप्शन ही कोई इंप्लॉय बेच दे, तो कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी? मिस्टर बिलाल है, कंपनी स्टार टेक प्राइवेट लिमिटेड है, उस इज ग्रांटेड एन ऑप्शन टू एक्वायर शेयर इन स्टार टेक। उसको ये ऑप्शन दिया गया कि आप स्टार टेक में शेयर खरीदें। उसने उस ऑप्शन की कीमत कितनी अदा की? 5000। और उसने एक्सरसाइज करने के बजाय वो ऑप्शन के जितने भी शेयर है मैं नहीं खरीदूंगा, सिर्फ ऑप्शन की कीमत उसने दी थी। उसने वो ऑप्शन आगे किसी और को ट्रांसफर कर दी कि भाई आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करें। वो कितने में बेची? 40,000 में। अब 5000 उसकी खरीद थी, 40,000 उसकी फरोख्त थी। तो 40,000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 35,000, जो कि टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी इनकम। ठीक है, ये यहां पे उसने शेयर नहीं खरीदे, ऑप्शन जो उसने खरीदा था वो आगे किसी और को बेच दिया कि भाई आप एक्सरसाइज करें, आप आगे जाके शेयर खरीदें। अच्छा, अब कास्ट ऑफ शेयर अगर कैपिटल गेन के हवाले से, जाहिर है ये जो शेयर इंप्लॉय खरीद रहा है वो आगे जाके बेच देगा। यहां तक तो जो जो कुछ था बेनिफिट था, यहां तक तो सैलरी इनकम में ऐड हो गया। अब कंपनी ने शेयर ट्रांसफर किए
और इंप्लाई ने शेयर जो ऑप्शन है उसकी कीमत अदा की, जो शेयर की लोअर देन मार्केट वैल्यू थी वो भी अदा की, एक डिफरेंस आ गई, उस डिफरेंस की जो अमाउंट है वो उसके लिए गेन है, बेनिफिट है, वो बेनिफिट कहां टैक्स होगा? अंडर द हेड सैलरी इनकम होगा। अब वो शेयर उसके पास आ गए, अब जब शेयर आ गए तो जाहिर है उसने क्यों खरीदे, उसने क्यों ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया? जाहिर है बेचने के लिए। जब वो खुद ये शेयर बेचेगा जो उस वक्त जितने के बिके हैं, वो तो चलो उसकी रिसीट हो गई, अब उसकी कास्ट कैसे मालूम हो? जो जो शेयर उसने खरीदे थे, क्या क्या कास्ट की अमाउंट वही होगी जो उसने ऑप्शन की कीमत दी प्लस शेयर की कीमत दी? नहीं, उसमें वो अमाउंट भी शामिल होगी जो उसने बेनिफिट अंडर दी हेड सैलरी इनकम टैक्स हो चुकी है, या उस दिन जब उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुए उसको, उस दिन मार्केट वैल्यू जो थी वो इसकी कास्ट होगी अगले सेल के लिए फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। मसलन हम ये देख लेते हैं कि हसन इज ग्रांटेड अ राइट टू एक्वायर 1000 शेयर, उसने 5000 जो है ग्रांट ऑफ राइट के पे किए, ही एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड पेज 90,000, 90,000 उसने पे किया शेयर की कीमत, 5000 उसने अदा की कीमत किस चीज की? राइट के, तो कुल उसने 95,000 पे किया। ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज द फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 120 थी, ठीक है। 1,20,000 की चीज उसने कितने में खरीदी? 90 प्लस 5 95,000 में। इसका मतलब है इसका जो बेनिफिट हुआ कितना हुआ? 25,000। 25,000 बेनिफिट है जो कहां टैक्स होगा? सैलरी इनकम में। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये जो शेयर उसने 1,000 खरीदे थे 95,000 में, जिनकी मार्केट वैल्यू 120 थी, ये आगे उसने बेच दिए। इसने कितने के बेच दिए? 1,30,000 के। अब इसकी कीमत क्या 95,000 होगी जो 90 और 5 उसने पे किए, या 1,20,000 होगी? वो उसकी जो कास्ट होगी उस दिन जिसने ये एक्सरसाइज किया था ऑप्शन, जो शेयर उसको ट्रांसफर हुए 1,20,000, वो उसकी कास्ट होगी, क्योंकि ये 25,000 जो है ये भी तो सैलरी हेड के तहत टैक्स हो गया था ना। तो इसलिए 5,000 ऑप्शन की कीमत, 90,000 जो है शेयर की कीमत, 25,000 जो कि सैलरी के हेड के तहत टैक्स हो गया, तो 1,20,000 उसकी टोटल जो है वो कास्ट हो गई। अब कैपिटल गेन जो है उसका वो 10,000 है। तो ये था एम्प्लॉय शेयर स्कीम।